किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की। अगर आप खेती कर रहे हैं तो गेहूं को खेती में गेहूं की बुआई करने के तरीकों के बारे में। किसान भाइयों, कौन सा तरीका बेस्ट है जिससे आपको गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी मिले, और किस तरीके से आप गेहूं की जो फसल है उसको जल्दी से ग्रोथ कर सके और जल्दी से उसका अंकुरण हो सके। तो किसान भाइयों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं, किसी भी वैरायटी की खेती करते हैं, तो इसके लिए दो तरीके आते हैं। एक तरीका आता है पहले खेत को पिलाकर, यानी कि पलेवा करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। राजस्थान में इसको रेलनी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको पलेवा कहा जाता है, और अलग अलग राज्यों में इसकी भाषा के हिसाब से अलग अलग इसके नाम है। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि आप खेत की जुताई करके बुआई से पहले खेत में पानी छोड़ देते हैं, और पानी छोड़ने के बाद में जैसे ही नमी कम पड़ती है, 6, 7, 8 दिन के बाद में, जब खेत में ऐसी नमी रह जाए जिससे कि आपका जो ट्रैक्टर है अंदर घुस सके, तो उस समय आप सीड ड्रिल मशीन से गेहूं की बुआई करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपको खेत में पहले पानी नहीं छोड़ना होता है। खेत की अच्छी तरह से 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई कर देनी है। फिर खेत को अच्छी तरह से 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक सूखा देना है, और अच्छी तरह से सूखने के बाद में सीधे सीड ड्रिल मशीन से उसके अंदर बुआई करते हैं। और सीड ड्रिल मशीन से बुआई करने के बाद में ऊपर से उसमें सिंचाई की जाती है। जब तुरंत आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर लेते हैं, उसके तुरंत बाद पहली सिंचाई इसमें की जाती है। जबकि पलेवा करने की स्थिति में आप जब पलेवा कर देते हैं तो उसके बाद में नमी आने के कम पड़ने के बाद में बुआई करते हैं, तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी भूमि में नमी होती है। तो दोस्तों, इस दोनों से बेस्ट तरीका कौन सा है? तो किसान भाइयों, ये आपके जो तरीका है, ये दोनों तरीके बेस्ट है, लेकिन दोनों में कंडीशन के हिसाब से तरीके अलग अलग होते हैं। अगर आपके पास में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आपको बिना पलेवा करे हुए, बिना खेत को पहले पानी दिए हुए, आपको बुआई करने के तुरंत बाद पानी देने वाले तरीके से बुआई करनी चाहिए। अगर आपके पास में पानी की कमी है कि आप पहली सिंचाई करने के बाद में आप दूसरी सिंचाई लगभग 1 महीना 1.5 महीने बाद में कर सकते हैं, इससे पहले आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पलेवा करना आवश्यक होता है। क्योंकि खेत के अंदर की जो नमी होती है पहले बनी हुई, वो बहुत टाइम तक चलती रहती है, ज़्यादा समय तक इसकी नमी बनी रहती है। तो आप अगर कम पानी में भी खेती करते हैं गेहूं की, तो भी इसमें आपको पैदावार होने के लगभग 80% चांसेस होते हैं। अगर आपके पास में पानी की व्यवस्था नहीं है और आप पल्लेवा नहीं करते हैं और सीधे पहले बुआई करके फिर सिंचाई करते हैं, तो जैसे ही गर्मी पड़ेगी वैसे तुरंत खेत टाइट भी हो जाता है और सूख भी जाता है। तो दूसरी सिंचाई इसके अंदर 10 दिन के भीतर करनी पड़ती है। तो आप 10 दिन के भीतर आपकी इसकी सिंचाई आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। और अगर आपके पास में पानी की फुल सप्लाई है तो आपको बिना पलेवा करे हुए सीधे बुआई करने के बाद में तुरंत पानी दे देना है। और पानी देने के बाद में जब खेत आपका दूसरी सिंचाई के लिए सूख जाता है, नमी कम पड़ जाती है, तो आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, भूमि के हिसाब से, नमी के हिसाब से लगातार आपको सिंचाई करते रहना है। तो दोनों ही तरीके बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आप सीधे आपको बुआई करके उसके बाद में पानी देना है। इस तरीके से खेत में गेहूं का अंकुरण बहुत जल्दी हो जाता है, और दूसरी जब आप सिंचाई करते हो तो तुरंत ही गेहूं काफ़ी बड़ा हो जाता है, ग्रोथ जल्दी हो जाती है। जबकि आप पलेवा करके अगर आप बुआई करते हैं तो उसमें गेहूं उगने में, अंकुरण में 7, 8 दिन लगते हैं, और उसके बाद में जब आप 15, 20 दिन, 25 दिन का जो गेहूं हो जाता है, उतना बड़ा आपको, आप बिना पलेवा की हुई खेती में लगभग 10 से 15 दिन का गेहूं ही हो जाता है। तो अगर आपके पास में पानी है तो बिना पलेवा किए हुए आपको बुआई करनी है। अगर आपके पास में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो आपको पलेवा करने के बाद में ही
बुआई कर लेनी है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान जय किसान।